आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। यह हमारी प्राचीन भारतीय सीरीज़ का छठा वीडियो है, जिसमें आज हम बात करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट, UPSSC, UPSC, यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है, अतः इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने आर्य सभ्यता के बारे में जाना कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, उनके घोड़ों के महत्व के बारे में जाना और किस तरीके से उन्होंने अपनी सभ्यता का विकास किया। दोस्तों, जब कोई सभ्यता अधिक लंबे समय तक चलती है तब उस सभ्यता में कुछ बुराइयां आ जाती हैं। वह बुराइयां उस सभ्यता के पतन का कारण बनती हैं। इसी तरीके से हमारा जो वैदिक धर्म है उसमें कालांतर में कुछ बुराइयां आ गई, जिससे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास जो है संभव हो पाया। आज हम उन्हीं बुराइयों के बारे में, उस समय की परिस्थितियों के बारे में, लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उस समय करीब हमारे 62 धार्मिक संप्रदाय हमें ज्ञात हैं, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो हैं वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपने शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और भी अन्य संप्रदायों के विषय में सुना होगा। हमारा जो समाज था वह जो 4 वर्गों में विभाजित था। पूर्व वैदिक काल में व्यक्ति का जो वर्ण होता था वह उसके कार्य के आधार पर होता था, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को अथवा किसी भी पेशे को अपना सकता था। कोई भी व्यक्ति अगर सेना में जाना चाहता है, युद्ध करना चाहता है, तो वह क्षत्रिय बन सकता था। परंतु कालांतर में यह व्यवस्था वंशानुगत हो गई। अब ब्राह्मण का लड़का ही केवल शिक्षा देने का अधिकार रखता था। इसी तरह जो हमारा समाज है वह 4 वर्गों में विभाजित हो गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहले 2 वर्गों ब्राह्मण और क्षत्रिय को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे ब्राह्मणों के लिए दान लेना, करों से छुटकारा और दंड की माफ़ी सम्मिलित हैं। इसी तरीके से जो हमारे क्षत्रिय थे उनको कर से मुक्ति मिली हुई थी और हर वर्ण के जो कर्तव्य थे वह निर्धारित थे। जैसे जो वैश्य थे वह खेती करना, पशुपालन करना और व्यापार करते थे। जो हमारे शूद्र और वैश्य थे उनकी जो स्थिति थी वह दयनीय थी। जो वैश्य थे वह तीसरे नंबर पर आते थे एक तरीके से, और जो शूद्र थे उनकी स्थिति तो सर्वाधिक दयनीय थी। उनका जो कार्य था वह एक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना मात्र ही रह गया था। उत्तर वैदिक काल में शूद्र गृहदास, कृषिदास, शिल्पी और मजदूर के रूप में दिखाई देते हैं। वर्ण व्यवस्था में जितने उच्च वर्ग का व्यक्ति होता था वह उतना ही अधिक शुद्ध समझा जाता था। आप अपने दाईं ओर के चित्र में यह एक चित्र देख सकते हैं, जिसमें जो केवट हैं वह रामचंद्र जी को सरयू नदी पार करा रहे हैं। ये जो हमारे केवट थे यह एक तरीके से शूद्र ही थे। इनका शूद्र के रूप में ही जो पेशा था। दोस्तों, जब हम इस तरह के समाज की कल्पना करते हैं तब इस तरह के जो कारण होते हैं वह अन्य धर्मों के उत्थान का कारण बनते हैं। इसके अलावा और भी अन्य कारण थे जिन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पनपने में मदद की, जिसमें एक कारण क्षत्रिय लोगों का शासक के रूप में कार्य करते वक्त ब्राह्मणों के धर्म विषयक प्रभुत्व पर प्रबल आपत्ति करना था। दोस्तों, ब्राह्मण तो शिक्षा देने का कार्य करते थे तथा जो क्षत्रिय थे वह सीमाओं की रक्षा करने और युद्ध करने का कार्य करते थे। परंतु क्षत्रियों ने यह देखा कि ब्राह्मण जो हैं वह हमसे भी अधिक जो विशेषाधिकार है वह रखते हैं, तब उन्होंने इस चीज़ को लेकर आपत्ति की। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वर्धमान महावीर जी और गौतम बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय समाज से थे और दोनों ने ही ब्राह्मण जो मान्यताएं हैं उनको चुनौती दी थी। दोस्तों, इसके अलावा हम अन्य कई कारण पाते हैं, जैसे कि आर्य सभ्यता में हम जानते हैं कि जब आर्य लोग भारत में आए तब वह मुख्य रूप से शिकारी थे, परंतु धीरे धीरे उन्होंने कृषि करना सीखा। आप इस इमेज में ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पूर्वी इलाका है, भारत का जो उत्तरी पूर्वी इलाका है, यहाँ पर घने जंगल हुआ करते थे। ये इलाका जहाँ पर हम सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदारो सभ्यता को पाते हैं, यहाँ पर जो जंगल थे वह कम घने थे। यही कारण है कि मोहनजोदारो सभ्यता और जो उसकी बाद की सभ्यताएं हैं वह इस एरिया में यहाँ पर बहुत ही आसानी से फली फूली। परंतु कालांतर में हम देखते हैं कि यह जो सभ्यताएं हैं यह हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती हैं
तब हम यह देखते हैं कि यह संभव किस प्रकार हो पाया। दोस्तों, इसके संभव होने के पीछे कई कारण थे, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण लोहे की खोज थी। लोहे जो धातु है हमारी, जब उसकी खोज प्रारंभ हुई तब लोहे से कुल्हाड़ियाँ बनी और कुल्हाड़ियों की मदद से घने जंगलों को काटना आसान हो गया। ये जो हमारा एरिया है ना इधर उत्तर भारत का, यहाँ पर उत्तरी पूर्वी भारत, यहाँ पर दोस्तों उस वक्त बहुत घने जंगल हुआ करते थे। इन घने जंगलों को काटना आसान नहीं था, परंतु जब हमारा लोहे का आविष्कार हुआ तब यह कार्य आसान हो गया। तब यहाँ पर भी जो खेती है वह होने लगी। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जब खेती शुरू हो गई तब जो बैल हैं उनकी ज़रूरत महसूस हुई खेतों को जोतने में। परंतु आप जानते हैं वैदिक संस्कृति में पशु बलि में पशुओं की अत्यधिक जो है उनका वध किया जाता था। इससे क्या हुआ कि जो कृषि के लिए हमें जो हमारे बैल हैं उनकी जो है कमी महसूस होने लगी, जिससे हमें पशुओं के संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई। तो दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारे सामाजिक क्रियाकलाप हैं उन्होंने एक तरीके से जो हमारे धर्म है, धर्म की ज़रूरतों को बदला। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि जब हमारे जो 16 महाजनपद हैं उनका उदय हुआ, तब उन नगरों में बहुत सारे शिल्पी और व्यापारी लोग रहते थे। इन व्यापारियों के द्वारा भारत में सर्वप्रथम सिक्के चलाए गए। यह एक तरीके का पंचमाड़ या आहत सिक्के कहलाते थे। सबसे पुराने सिक्के ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के हैं। दोस्तों, ये जो सिक्के होते थे ये एक तरीके का एक सिक्का होता था जिसको एक तरीके से पंच करते थे, आहत करते थे किसी चीज़ से, किसी हथौड़े से या किसी चीज़ से। तो क्या होता था, एक तरीके से उसमें छाप पड़ जाती थी। इस तरह के सिक्के को पंचमाड़ या आहत सिक्के कहते थे। सिक्कों के चलन से व्यापार में वृद्धि हुई, जिससे वैश्य वर्ग के सामाजिक स्थिति जो है उसमें सुधार हुआ। अब आप एक बात देखिए कि जो समाज में तीसरा वर्ग है वैश्य वर्ग, उसकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब वह व्यक्ति क्या चाहेगा, वह इंसान एक ऐसे धर्म के बारे में सोचता है जहाँ पर उसे और अधिक अधिकार मिले। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वैश्य थे उन्होंने एक तरीके से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो उत्थान है उसमें उन्होंने मदद की। इसके अलावा और भी कई कारण थे जिन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पनपने में मदद की, जिसमें जो हमारा ब्राह्मण वर्ग है वह सूद पर धन लगाने के कारोबार को निंदनीय समझता था, यानी कि जो हम ब्याज पर पैसा देते हैं उसको सही नहीं माना जाता था। अतः जो वैश्य महाजनी का कार्य करते थे वह आदर नहीं पाते थे। इसके अलावा जो पुरानी सोच के जो पुराने रूढ़िवादी लोग थे, जो चांदी और तांबे के सिक्कों का पसंद नहीं करते थे, वह लोग भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है वह संपत्ति को एकत्रित करने में यकीन नहीं रखता था। यहाँ तक कि अगर आप बौद्ध भिक्षुओं के बारे में सुनेंगे तो उनके लिए संपत्ति रखना जो है वो पूरी तरह वर्जित था। तो एक तरीके से जो पुरानी सोच के रूढ़िवादी लोग हैं वह जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ आकर्षित हुए। दोस्तों, आप यहाँ पर यह एक मैप देख सकते हैं जिसमें आपको 16 महाजनपदों हैं, उनके नाम दिए गए हैं। बाकी इन जनपदों के बारे में हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे, परंतु आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 600 ईसा पूर्व भारत की जो स्थिति है वह किस प्रकार की थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों आपके कोई भी सवाल है आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे।